जॉब तो हम करते हैं। आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन गुड़गांव। बेसिकली आई एम सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन प्लेनेटस पार्क राइट नाउ। तो बताइए, आप यहाँ आ गए, आपका क्या नाम होगा? संगीता जी। आप तो मैं घर का काम छोड़ के यहाँ आ गई। जी, काम खुद की और सब कुछ सतगुरु करने वाला है। हम लोग सतगुरु का काम करते हैं। अरे सर, क्या नाम हुआ? बिना तिवारी। बताइए आंटी, सारा काम छोड़ के यहाँ आ गई। काम कुछ नहीं है, इसके द्वार पर आए हैं ना, तो वही काम सब करते हैं। हर मानव के रूप में भगवान दिखाई देता है, हर मानव के रूप में निरंकार दिखाई देता है, हर जीव के रूप में निरंकार दिखाई देता है, हर पौधा के रूप में निरंकार दिखाई देता है, हर जगह। तो नमस्ते, प्रणाम। मैं रंजन कुमार और आज मैं आरा में संत निरंकारी मिशन ब्रांच आरा में आए हैं और एक बाबा जी आए हैं। और इनसे क्या नाम हुआ बाबा जी आपका? डॉक्टर डीपी सिंह। कहाँ से आए हुए हैं? दानापुर के मुखी, दानापुर से आए हुए हैं। तो सर, ये बाबा जी यहाँ पे आपके सत्संग में लोग क्यों आए, कुछ संदेश दीजिएगा। ये हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा है, जो कि उनका कहना है कि जितने मानव है पहले मानव बन जाए। और इस सत्संग में जो भी आते हैं, इस सत्संग में मानव को मानव बनाया जाता है। हम कौन हैं? हम शरीर नहीं हैं। हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी का कहना है कि हम शरीर नहीं हैं। शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिली बना शरीरा। छठा जो है आत्मा है, जिसकी वजह से हम सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं। आत्मा जब ही निकल जाता है इस 5 तत्व के पुतले को, जिसको हम अपना समझते हैं, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, खुद ही अपना अड़ोसी पड़ोसी मिलकर के जला देते हैं 5 तत्वों के पुतले को। लेकिन हम कौन हैं? हम आत्मा हैं। और जब ये आत्मा अपने असली सुपर शक्ति, जिसको परमात्मा, परमपिता परमात्मा को जिस दिन जान लेती है, वो इंसान मानव बन जाता है और मानवता का उसके अंदर कर्म आ जाता है। जी। तो बाबा जी, यहाँ पे जैसे कि लोग आते हैं, तो आप लोगों में क्या ऐसा है कि यहाँ पे लोग सारे काम छोड़ करके यहाँ पे आ रहे हैं? कुछ ऐसी तो खास बात होगी ना? जी, बहुत खास बात है। हमारा जन्म किस लिए मिला है? हम कौन हैं? कहाँ से आए हैं? हमें जाना कहाँ है? वो यहीं पर पता मिलता है। ये सबसे बड़ा काम है। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है, वो कहता है कि हमने माँ को जाना, पिता को जाना, नाना को जाना, नानी को जाना, दुनिया जहान सब कुछ जाना। लेकिन जब मैं ये नहीं जाना कि मैं हूँ कौन, हमें कहाँ है जाना, तो कुछ भी नहीं जाना। मीन्स इस शरीर को जब हम खाली करेंगे तो किस मकान में जाएंगे, उसका ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। और वो यहाँ आने के बाद भी समझ में आता है, गुरु की कृपा से। गुरु की कृपा से जी। तो यहाँ का मेन ब्रांच जैसे कहाँ पे है बाबा जी? मेन ब्रांच तो दिल्ली है, हेडक्वार्टर संत निरंकारी मंडल दिल्ली 9, ठीक है। संत निरंकारी मंडल निरंकारी कॉलोनी दिल्ली में है। और आज के डेट में हेडक्वार्टर तो समालखा में भी बन गया है। यहाँ के मुख्य गुरु कौन है, उनका नाम? सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज अभी यहाँ हमारे संत निरंकारी मिशन के गुरु है। किस किस दिन यहाँ सत्संग होता है? यहाँ पर इस ब्रांच में हर संडे को सत्संग होता है, हर रविवार को होता है। टाइम वही 12 से 2, 12 बजे से 2 बजे तक होता है। जी। तो ये मतलब हमारे हिंदू धर्म के लिए ही है कि और किसी दूसरे धर्म के लिए भी? ये सबसे पहले निरंकारी मिशन कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। यह एक आध्यात्मिक विचारधारा है। चाहे कोई भी धर्म को रखने वाले हों, चाहे हिंदू हो, कहते हैं, हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी का कहना है कि चाहे आप हिंदू बनो, चाहे सिख बनो, चाहे ईसाई बनो, चाहे बनो मुसलमान, जो कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन सबसे पहले बनो एक इंसान। और यहाँ आकर के इंसानियत धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है। यहाँ कोई धर्म या संप्रदाय की बात नहीं की जाती है, या इंसान बनाने की बात की जाती है। तो जो लोग यहाँ पे जुड़ते हैं, उनसे क्या कुछ पैसे भी लिए जाते हैं? नहीं, कोई पैसे लेने का, ये यहाँ पर पैसे का कोई धंधा ही नहीं है। यहाँ सत्य का व्यापार है। हम यहाँ दानापुर से आए हैं, हम अपनी गाड़ी से आए हैं, हम किसी से पैसे हम भी नहीं लग रहे हैं, और अपनी गाड़ी से जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे देख रहा हूँ कि खाना भी खिलाया जा रहा है, तो खाना का भी पेमेंट करना पड़ता होगा ना? नहीं, बिल्कुल फ्री। बिल्कुल पेमेंट नहीं। ये
मतलब माता जी देती ये हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी की तरफ से श्रद्धा से जो भी नमस्कारी जो भी लंगर सेवा के ऊपर हुआ, या कोई महात्मा श्रद्धा से भी अपना लंगर करवा देते हैं। बहुत सारे महात्मा के अंदर श्रद्धा होती है कि हम लंगर सेवा कर रहे हैं, तो कुछ रसीद भी कटवा देते हैं। कुछ महात्मा ऐसे होते हैं जो कि कोई के हमारे तरफ से ये लंगर होगा तो अपने तरफ से करवा देते हैं, ऐसे होता है। तो बाबा जी आप तो दानापुर से चल के आए हैं, मतलब पटना से, तो आपको क्या लगता है, आप भी काम छोड़ करके अपना घर पे और आ गए? ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है। आप जो कुछ भी काम करते हो, चाहे इस दुनिया में हमारे समाज में डॉक्टर, इंजीनियरिंग, चाहे साध संगत जी, चाहे कोई भी कुछ काम कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है केवल एक भौतिक चीज़ों के लिए या पेट भरने के लिए काम कर रहा है। बट यहाँ पर आप आते हो तो आपको जीते जी एक मुक्ति का, आपको एक रास्ता कह लीजिए, या मुक्ति का द्वार मिल जाता है। जीते जी आप मुक्त हो जाते हैं। तभी तो कबीर साहब को कहना पड़ा कि अब मैं ना मरबो, मरबो संसारा। आप नहीं जानते हो भगवान को, आप मरोगे। ये जो जानने वाले मरेंगे नहीं, ये तर जाएंगे, क्योंकि जब इस शरीर को खाली करेंगे तो ब्रह्ममय हो जाएंगे, वो मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर सब काम छोड़। एक और सवाल पूछना चाहता हूँ लास्ट, गुस्सा मत होइएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कि हमने साधुओं संतों को देखा है, बहुत सारे आसाराम थे, आसाराम बाबू थे, और एक पंजाब में हनीप्रीत कौर और एक थे शायद कोई साधु थे। जी। उनके बारे में आप क्या, ऐसा तो इससे यहाँ सिस्टम नहीं है ना? देखिए, कहते हैं कि जब तक गुरु ना मिले साचा, गुरु कर लो 105। और हमारे सतगुरु माता साचा है, ये सत्य के व्यापारी हैं। ये सीधे इस आत्मा को परमात्मा, पति परमात्मा से मिला देते हैं। अपने स्वयं पिता, दुनिया का मालिक जो है परमात्मा, इसके साथ आपके आत्मा का कनेक्शन कर देते हैं ब्रह्म ज्ञान देकर के। फिर आप भ्रम में जाइएगा नहीं। वो जो भी, हम किसी की आपको बुराई करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, कोई भी हो, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि आत्ममंथन सतगुरु का एक सब्जेक्ट भी रहा इस समागम का, कि सेल्फ इंट्रो इंस्पेक्शन आपको करना है तो अपना आत्ममंथन करिए। दूसरे के बारे में हमें कुछ कहना उचित नहीं है, कौन क्या कर रहा है। बट इस मिशन में सारे महात्मा जो भी है, ब्रह्म को जान करके ब्रह्म का प्रचार करते हैं, सत्य को जान करके सत्य की बात करते हैं। और यहाँ पर कोई रहने वाला नहीं है। अभी सत्संग खत्म हुआ, यहाँ सब खाली हो जाएगा, सब घर को चले जाएंगे। कोई आश्रम ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ रहेंगे परमानेंट। तो बताइए कि जैसे यहाँ पे लोग नए नए जुड़ना चाहे तो उनको कुछ यहाँ का नियम भी है? कोई नियम नहीं है। आप आइए, आपके अंदर मन के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमें भी भगवान की प्राप्ति करना है। आप आइए, अपना इच्छा जाहिर कीजिए, आपको भगवान की दर्शन करा दिया जाएगा। आप घर में रह करके परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। आप काम धाम करते हुए कर सकते हो, उसके लिए कहीं भागने जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हरि व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही तो जाना। ये हरि हर जगह है। मतलब कुछ नियम नहीं है, बस दिल किया तो आ जाए। नियम ये दिल नहीं, आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए कि हमें भगवान की प्राप्ति करना है। और जब आओगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा हमें क्या करना है। नियम तो जब आप समझोगे तब ना समझ में आएगा। भगवान को प्राप्ति करने के बाद आपको समझ में आएगा हमें क्या करना है। फिर आपको कहीं भ्रमित होने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कहीं भी तीर्थ स्थान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चलता फिरता आप मंदिर बन जाओगे। तो ऐसा तो नहीं है जैसे कि लोगों को जोड़ लिया जाता है, जोड़ करके कोई दूसरा मिशन पे अपना काम लगाया जाता है, ऐसा तो यहाँ नहीं है ना? आप यहाँ जितने भी यहाँ सतगुरु के भगत हैं, ये सब ब्रह्म ज्ञानी है। जब ब्रह्मगढ़ मिल जाता है तो सारे ब्रह्मगढ़ समाप्त हो जाता है। यहाँ किसी को तोड़ने, जोड़ने, फोड़ने की बात नहीं है। यहाँ पर एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज का नारा था, और अभी हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का नारा है कि स्वयं प्यार बन जाओ। बाबा हरदेव सिंह महाराज कहते थे, आई वॉन्ट फ्लड ऑफ लव इन द होल वर्ल्ड। मेरी चाहत है पूरे विश्व में प्यार की बाढ़ हो। आज हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कह रही है, स्वयं प्यार बन जाओ। चीनी का बोरी कहीं भी बोमा मारो, ऊपर मारो, नीचे मारो, बीच मारो, क्या निकलेगा? चीनी निकलेगा। तो ये जितने भगत हैं सब ब्रह्म ज्ञान के रस से भरपूर हैं। आप इन किसी से बात करो, प्यार की ही बात करेंगे, सत्कार की ही बात करेंगे, भले की बात करेंगे, कि इनको पता चल चुका है कि हम परमात्मा का एक रूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। क्योंकि इनको एक को जान गए हैं, एक को मान गए, एक का हो करके बात कर रहे हैं। जी बाबा जी का नाम क्या बोले थे? डॉक्टर डीपी सिंह।
तो ये थे जो दानापुर से बाबा जी चल के आए हैं, डॉक्टर डीपी सिंह मुखी दानापुर कैंप से चल के आए हैं, जो उदवंत नगर में पड़ता है, यहाँ आरा का ब्रांच है। और बाबा जी अपने खर्चे से आए हैं, ना कि इनको सत्संग ने दिया है। और यहाँ पे लोग प्यार से और श्रद्धा से जुड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ माता जी आपका? चंद्रावती देवी। कैसा लग रहा है जुड़ के यहाँ? जुड़ के अच्छा लग रहा है सबसे। हम तो आज 20 बरस से जुड़े हैं। तो यहाँ पे हर रोज जाती हैं? हर रोज जाते हैं। यहाँ के हम मुखी है, मेरे मालिक। अच्छा, हाँ। आपके हस्बैंड मुखी हैं? हाँ। तो अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है, भगवान से भेंट होता है यहाँ। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम भगवान हुआ? के संगीता जी। आप तो मैं घर का काम छोड़ के यहाँ आ गई। जी, काम खुद के और सब कुछ सतगुरु करने वाला है। हम लोग सतगुरु का काम करते हैं, हमारा काम सतगुरु करते हैं। हम लोग इस मिशन से जुड़ करके परमानंद सुख पाते हैं। हमारे गुरु यही सिखाते हैं, एक के जानो, एक के मानो, एक हो जाओ। हमारे गुरु यही। कहाँ से आई हुई हैं? हम लोग आरा से आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? संगीता जी। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा है। पूरा फैमिली छोड़ के आ गई हैं जी, बहुत पूरा फैमिली ही सतगुरु के चरणों से जुड़े हैं। पूरा फैमिली? पूरा फैमिली। तो चलिए, आपका क्या नाम हुआ आंटी जी? मीना जी। आप कहाँ से आई हैं? आरा से, मीरगंज आरा। यहाँ भरम फैलाया जाता है ना? हाँ, नहीं तो यहाँ पर सतगुरु के चरण से जब हम लोग जुड़ गए तो अब घर द्वार सब सतगुरु ही करते हैं। एकदम साफ काम छोड़ के यहाँ पे आ गई? हाँ, सब छोड़ देते हैं सतगुरु के ऊपर, सब सतगुरु देखते हैं मेरा काम। और जब सतगुरु के शरण में आ गए, सतगुरु के शरण में आ गए तो सतगुरु मेरा देखते हैं। तो चलिए, कहाँ से आई हैं आप? आरे से आए हैं। क्या नाम हुआ? बिना तिवारी। बताइए आंटी, सारा काम छोड़ के यहाँ आ गई। काम कुछ नहीं है, इसके द्वार पर आए हैं ना, तो वही काम सब करते हैं। तो अच्छा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा सारा परिवार है इसमें। पूरा बाल भी, फैमिली? बच्चा भी की संगत होता है यहाँ पर। क्या नाम है यहाँ का? संत निरंकारी। और क्या? संत उदत नगर संत निरंकारी भवन, ये भवन बना है निरंकारी। तो देखिए, ये चाचा जी, क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? डॉक्टर राम कुमार। कहाँ से आए हैं? हसनपुरा। बताइए बाबा, डॉक्टर PhD करके यहाँ आए हैं, क्या मतलब है? यहाँ डायरेक्ट भगवान को दिखाया जाता है, भगवान से रूबरू आदमी होता है, ठीक ना? जो भरम फैलाया नहीं जाता है ना? भरम नहीं फैलाया जाता है। जो डॉक्टर नहीं करते हैं, यहाँ जो हमारे गुरु हैं वो डॉक्टर से भी बड़ा डॉक्टर है। तो बताइए, यहाँ पे आने वाले लोग क्यों आए यहाँ पे? बताइए आप कि क्यों आए। जो जैसे कि नए लोग आए तो उनका कुछ मकसद होना चाहिए ना। आप लोग कुछ उन लोगों को बोलते होंगे ना, तो क्या बोलिएगा आने वाले लोगों के लिए? आने वालों को यही बोलते हैं हम लोग कि यहाँ जो भी आता है, इस दर पर जो भी आता है गुरु के दर पर, उसका कल्याण होता है। और भूल भुलेखा जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास से दूर हो जाता है। उसमें अंधविश्वास नाम मात्र की चीज़ नहीं रहती है, वह प्रकाशमय हो जाता है। वह दुनिया को जितने जीव हैं और जितने मानव हैं, सबको प्यार फैलाते हैं। सब हर मानव को एक रूप में देखते हैं। हर मानव के रूप में भगवान दिखाई देता है। हर मानव के रूप में निरंकार दिखाई देता है। हर जीव के रूप में निरंकार दिखाई देता है। हर पौधा के रूप में निरंकार दिखाई देता है। हर जगह जहाँ भी जाता है वहाँ प्रभु का उसका दीदार होता है। तो बताइए, आप इतने कितने साल से जुड़े हैं? हमारे तो पिताजी जुड़े थे। हम तो बंसावली में हैं। मेरे पिताजी निरंकारी मिशन से जुड़े थे, अब हम जुड़ गए हैं। अब आप भी अपने पूरा परिवार को जोड़िए। मेरा परिवार भी पूरा है इसी में, बाल बच्चा परिवार टोटल जुड़ा हुआ है। चलिए, ठीक है। आपका क्या नाम हुआ सर? हमारा विश्राम जी नाम हुआ। कहाँ से आए हैं? हमारा से आए हुए हैं। आप भी इस मिशन में जुड़ गए? जी, हम भी इस मिशन से जुड़ गए हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा। यहाँ तो परम आनंद की अनुभूति होती है। भ्रम नहीं ना फैलाया जाता? कोई भ्रम नहीं, कोई भ्रम नहीं। यहाँ सत्य का प्रचार किया जाता, सत्य की ज्ञान बताया जाता है कि सत्य का पहचान कराया जाता है कि सत्य पहचान लो, सत्य क्या चीज़ है। क्योंकि पूरे संसार में भ्रम के दीवार खड़े कर दिए गए हैं पूरे संसार में, लेकिन यही एक मिशन है। यहाँ केवल सत्य का ही प्रचार कराया जाता है, सत्य का ही दीदार कराया जाता है। यहाँ कोई भ्रम भूलेखा नहीं। मतलब मानव की क्या सच्चाई है, ये यहाँ पे दिखाया जाता है, मानव बताया जाता है। हाँ, ये यही बताया जाता है कि यहाँ जो आपको तन मिला है किस लिए मिला है, यहाँ जो इस धरती पर आए हैं किस लिए आए हैं, ये बताने के लिए यहाँ हमारे
सतगुरु माता जी बता रही है, सत्य का ज्ञान प्रचार कर रही है। कितने साल से जुड़े हैं यहाँ पे? यहाँ हम तो 3 साल हो गया। 3 साल से जुड़े हुए हैं। भरम उरम नहीं ना? कोई भरम नहीं, कोई भरम नहीं, कोई भरम नहीं। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? विनीत सिंह। कहाँ से आए हैं? आरा रहते हैं, आरा घर हुआ। अच्छा, बताइए, जॉब वॉब करना चाहिए, यहाँ आ गए। जॉब तो हम करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन गुड़गांव बेसिकली। आई एम सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन प्लैनेट स्पार्क राइट नाउ। तो बताइए, आप यहाँ आ गए क्यों? यहाँ कैसा लग रहा है? बेसिकली मैं यहाँ से लगभग 2011 से जुड़ा हुआ हूँ। 2011 से जुड़े हुए हैं। और आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पर क्यों आ गए? हाँ, आपसे मैं काउंटर। पूजा का मतलब होता है पूर्ण जानकारी। थोड़ा सा इसको खोलते हैं चीज़ों को भी। आप बोले कि पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, हम लोग सब किए हुए, ठीक है। देखिए, इंजीनियर साहब हैं। सुनिए, नहीं, यहाँ पर और लोग भी हैं, कोई डॉक्टर भी हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं, जेसीओ से रिटायर्ड हैं वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है एक्चुअली। और आप मतलब इसमें लोग कौन नहीं जुड़ा हुआ है? देखिए, आप बताते हैं पूजा का मतलब क्या हुआ? पूर्ण जानकारी। अब 2 शिक्षा होता है वर्ल्ड में, भौतिक शिक्षा और एक आध्यात्मिक शिक्षा। भौतिक शिक्षा से आप सांसारिक सुख पा सकते हैं। जितना सांसारिक सुख है वो क्या है? टेम्परेरी। आप यूट्यूब पे वीडियो चढ़ाइएगा, कुछ मोनेटाइजेशन से कुछ अर्निंग आएगा, पैसा से आप कुछ खाइएगा, कुछ पहनिएगा। दिस इज अ टेम्परेरी हैप्पीनेस, टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन, टेम्परेरी है। परमानेंट खुशी के लिए आप क्या कर रहे हैं? एक ये तो सब लोग कर रहा है। इसको बोलते हैं भौतिक सुख। भौतिक सुख आपको शरीर का सुख मिलेगा, आत्मा के सुख के लिए क्या करना पड़ेगा? सब तो गाय भैंस भी भौतिक सुख पाल रही है, वो भी बढ़िया खा रही है। हाँ। हर एक दुनिया में जितने भी जीव जंतु 84 लाख जोनी में, ये आप ले लो थोड़ा सा, तो 84 लाख जोनी में सब लोग सब काम कर रहा है। तो भौतिक सुख तो मिल जाएगा धन से, कर्म से। आध्यात्मिक सुख कैसे मिलेगा? ये तो कोई नहीं कहेगा कि इसी उम्र में अध्यात्म से जुड़ना है। तो मिशन क्या अभी महात्मा को बताए होंगे। दिस इज एक आध्यात्मिक विचारधारा। आध्यात्मिक विचारधारा मतलब एक अध्यात्म का विचारधारा। इससे क्या होता है? पढ़ाई लिखाई करते तो संसार को पहचानते हैं, अध्यात्म से जुड़ते हैं, अब खुद को पहचानते हैं। खुद को पहचानने का मतलब क्या हुआ? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और फिर कहाँ जाना है। ये तो हमारा जो चल रहा है, चल ही रहा है। लेकिन इसके बाद कहाँ जाना है और हम हैं कौन? कभी दिमाग में प्रश्न आया है आपका? ये जिस दिन प्रश्न आपको सताने लगे, फिर आपका झुकाव अध्यात्म की तरफ होने लगेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। चलिए, ठीक है। तो देखिए, तो तब तक के लिए मिलते हैं। और हाँ, बंद।